Assalamu alaikum student. Today we are discuss about the symbol of element. आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा सिंबल ऑफ द एलिमेंट होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एटम के बारे में पढ़ लिया था और सारी चीज़ें हो गई थी। ये भी देख लिया था कि एटम कितना बड़ा होता है, क्या होता है, सारी कहानी जो थी। इससे पहले जो एक्सप्लेनेशन हुआ था वो एटम का इससे पहले वाली वीडियो में क्या हो चुका है। आज जो हमको पढ़ना है वो सिंबल पढ़ना है। तो सिंबल पढ़ने से पहले अगर बात की जाए तो जैसे हमने एटम पढ़ा था तो उसमें बता दिया गया था कि एटम जो होता है तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का। मैटर विच कैन टेक इन ए केमिकल रिएक्शंस इट में नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और जिसको मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम एटम की बात करें तो हम एटम थोड़ा सा एटम देख लेते हैं कि एटम होता क्या है। ये चीज आपको पहले बताई जा चुकी है कि एटम होता क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो बताया गया वो थोड़ा सा डिफिनेशन जो होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि एटम होता क्या है, लेकिन बात जो है वो वही रहेगी कि एटम होता क्या है। तो अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए मैटर विच कैन, या हम लिख सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर which take part in chemical reaction, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, टेक पार्ट करता है। इट में और मे नॉट, इट में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली यानी उसी चीज के बता रहा है जो हम इससे पहले वाली वीडियो में सारी चीजें पढ़ लिए थे। अब अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास या एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, तो द साइज ऑफ एन एटम आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस आल्सो कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अगर बात करें कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, तो अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की तो सिंपल सी बात है, एटम का रेडियस यानी एटम के रेडियस को जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है वही फॉर्म क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है, जो कि आपको बताया जा चुका है। तो उसी चीज के बारे में लिखना है कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि द साइज ऑफ एन एटम, द साइज ऑफ एन atom generally expressed called atomic radius, यानी जिस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जाता है वही क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। जैसे कि बात करें एटॉमिक रेडियस की तो द रेडियस ऑफ एन एटम, हाइड्रोजन के एटम के बारे में बात कर चुके हैं। अब ग्रेन ऑफ सैंड की अगर हम बात करें, साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब एक सैंड की रेडियस की बात करें तो जिसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, मतलब इतना छोटा जो होता है वो ग्रेन का होता है। एंड और अगर हम एक चूटी की बात करें, एन आंट, अगर हम आंट की बात करें, ANT आंट, तो ये जो होता है वो हमारा होता है 10⁻² मीटर। ठीक है, इस तरीके की यूनिट जो है वो दी हुई है। तो ये तो प्रीवियस वीडियो की बात थी जिसमें हमने बात किया था किसके, एटम के बारे में। तो इसको एक बार रिपीट कर दिया गया कि ये सारी चीजें एटम होती हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंबल के बारे में कि सिंबल क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो सिंबल होता है वो समझ लीजिए एक हिसाब से हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट वे टू नो अबाउट एनीथिंग, मतलब वो आसान तरीका जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को जान सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। जैसे शॉर्ट नेम कह लें, जैसे हम लोग लिखते हैं ना PM की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर, जैसे हम लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो हम क्या करते हैं
प्राइम मिनिस्टर की जगह क्या लिखते हैं, पीएम लिख देते हैं। तो ये क्या है, शॉर्ट नेम है, ठीक है। यानी किसी भी एलिमेंट के, अब सिंबल ऑफ एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी भी एलिमेंट का जो नाम है उस नाम को अगर हम शॉर्ट वे में सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है, यानी शॉर्ट नेम, छोटा नाम, ठीक है। ये हो गया। जैसे हम लोग ज्यादातर लिखते हैं यूएसए, ये आता है फौरन समझ जाते हैं बात कहाँ की हो रही है, अमेरिका की होती है, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये नाम हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, सिंबल है। सिंबल बोले तो शॉर्ट नेम, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आप, किसका, यूएसए का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम ज्यादातर लिख देते हैं यूके, कहीं पे भी यूके लिखा होता है हम फौरन समझ जाते हैं यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, तो फौरन समझ जाते हैं ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो शॉर्ट वे यानी किसी बड़ी चीज को या सिंपलेस्ट वे में किसी चीज को याद करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया है उसी को हम सिंबल कहते हैं। एलिमेंट को इसी तरीके से याद किया गया क्योंकि हर एलिमेंट का नाम अलग अलग है, तो जिस हिसाब से नाम है उसी हिसाब से क्या किया गया, उनका एक सिंबल बना दिया गया है और उस सिंबल के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, हम सिंबल एलिमेंट को याद करते हैं। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंबल क्या है, शॉर्ट नेम ऑफ एक्सप्रेस एनी एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्ट नेम होता है उसी को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वही क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया, शॉर्ट नेम और बिहेवियर्स हैव बिकम वेरी कॉमन दीज आर द यूज ऑफ द शेक स्पेशली द स्ट्रेन ऑफ मेमोरी। फॉर एग्जांपल, तो अल्केमिस्ट, फायर फिलोसोफर, वेयर द एंशिएंट केमिस्ट दे यूज सर्टेन सिंबल, तो वही बताया गया। अब अगर हम पहले ये लिख लेते हैं कि सिंबल, इसको हम लिख सकते हैं एक्सप्रेस शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो एक्सप्रेस शॉर्ट वे में एक्सप्रेस करने का वे है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो उसके बाद बात आई कि लोगों ने रिसर्च किया, बात की, तो अलग अलग एलिमेंट मिलते गए। तो डेल्टन ने क्या किया था, कुछ इलेक्ट्रॉन के कुछ नाम जो तो एलिमेंट के उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया था। जैसे कि डेल्टन आल्सो आइडेंटिफाई सम एलिमेंट एंड कंपाउंड बाय यूजिंग सर्किल्स और सिंबल। जैसे कि अगर हम बात करें, अल्केमिस्ट ने कुछ दिया हुआ था, जैसे कि हम लिख सकते हैं सिंबल ऑफ अल्केमिस्ट, इन्होंने जब रिसर्च किया तो इनको जब कुछ चीजें मिली तो इन्होंने क्या किया था, उस चीज को रिप्रेजेंट किया था कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे टिन का दिया हुआ है, टिन थोड़ा टफ पड़ेगा, मरकुरी का देखते हैं, तो इस तरीके का बनाकर इस तरीके से बना हुआ है, ये सिंबल किसका है, मरकुरी का है। बात समझ में आई। इसी तरीके से सिंबल अर्थ का है, इन्होंने क्या किया था, इस तरीके से सिंबल बनाया जो अर्थ का हो गया, ठीक। इसी तरीके से कुछ कॉमन एग्जांपल, जैसे कि आयरन का दिया हुआ है, आयरन की तरह करके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये आयरन का सिंबल हो गया। सल्फर की बात करें तो इस तरीके से रख के इस तरीके से सिंबल बनाया गया, ये किस चीज का हो गया, सल्फर का हो गया। तो कहने का मतलब है ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। शॉर्ट वे है किसी भी चीज को याद करने का, तो उसी को क्या किया गया, सिंबल में किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से याद करने का जो वे है उसी को क्या किया गया, सिंबल में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये तो अल्केमिस्ट का हो गया। उसके बाद कुछ हमारे आए, नेक्स्ट डेल्टन आए। डेल्टन ने क्या किया, डेल्टन सिंबल समझ लीजिए आप। डेल्टन ने अपना एक सिंबल, जब इन्होंने स्टडी की, इनको जब एलिमेंट मिलने लगा तो इन्होंने अपने स्टडी की, तो उसमें कुछ सिंबल इनको मिला, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, सिंबल बताया। जैसे कि इन्होंने हाइड्रोजन का सिंबल बताया, एक गोल सा वो रहेगा, बीच में पॉइंट रहेगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से कार्बन का है,
कॉपर का। कार्बन की बात हुई तो पूरा ये क्या करेगा, कलर रहेगा। ठीक है, ये कार्बन हो गया। इसी तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग साइंटिस्ट जो थे वो आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक सिंबल बनाया। जैसे इन्होंने क्या किया, सल्फर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने अपने अपने सिंबल को रिप्रेजेंट किया कि भाई अल्केमिस्ट ने अपना सिंबल अलग रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टन ने अपना सिंबल अलग रिप्रेजेंट कर दिया, तो लोगों को क्या होने लगी, स्टडी करने में क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी। तो लोगों ने क्या किया, जब ये देखे कि केमिस्ट्री में कि सिंबल को याद करना पड़ गया, तो सिंबल को याद करने में बहुत ही दिक्कत होने लगी कि सल्फर है, डेल्टन ने इस तरीके से बताया और हमारे जो अल्केमिस्ट थे उन्होंने सल्फर इस तरीके से बताया। तो जब इस तरीके के डिफरेंट जो शेप थे वो नहीं समझ में आया, सिंबल नहीं समझ में आया, तो फिर बाद में लोगों ने बात किया, फिर उस तरीके से उन्होंने फाइंड किया कि जो एलिमेंट है उनके जो पहले कुछ वर्ड्स और जो ज्यादातर जो कुछ लैटिन में है तो उनके कुछ नाम को चेंज करके उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, सिंबल बनाया गया, जो हम आपको अब समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है, तो आपको सिंबल समझना था, ये सिंबल हो गया इस तरीके से। अब जो मॉडर्न वे में है सिंबल का वो बता दिया गया है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट। अब हम शॉर्ट, अब यहां आप लिख सकते हैं शॉर्ट में टू एक्सप्रेस नेम